हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शंभुनाथ महतो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सक्षमता परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए और पाठ्यक्रम भी ऐसा ही जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि वर्ग पहला से वर्ग 12वीं तक, यानी कि आपकी जहां तक न्यूनतम योग्यता है, अर्थात हमारी बहाली इंटर पर ही हुई है, उसी को ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम बनाया गया है। और इसीलिए हम लोग बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं और ऐसे में हम लोगों को वर्ग पहला से 8वें तक के सभी पुस्तकों का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में हमने कुछ नोट्स बनाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यह भी इसका नोट पीडीएफ तैयार है। यदि आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 62 68 10 87 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस विषय पर जो वर्ग 8 विषय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित नोट्स कुछ बनाए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह संविधान के 86वें संशोधन वर्ष 2002 में जिक्र किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तैयार हुआ और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर समूचे भारत में इसे लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार बना। प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक स्कूल कक्षा से 1 से 8 तक खोलने का विचार किया गया। कक्षा 1 से 5 में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक रखा गया जाना चाहिए। अब चलते हैं, संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। देश को चलाने के लिए जो मूलभूत नियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उसे देश में रहने वाले नागरिक और सरकार दोनों को करना पड़ता है, इस नियम के समूह को संविधान कहते हैं। अगला, अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत भारतीयों को अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में संविधान सभा की मांग होने लगी। भारतीयों द्वारा शुरुआत में केवल कानून बनाने वाले संस्था जैसे नेशनल असेंबली जैसी संस्था में शामिल होना चाहते थे, ताकि बजट पर प्रश्न पूछ सके, भारतीयों के खिलाफ कानून बनाने वाले कानून को पारित होने से रोक सके। संविधान की मांग, सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में किया गया। सबसे पहले संविधान सभा की गठन का विचार एम एन राय 1934 में आया। कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग 1934 कहीं कहीं जिक्र मिलता है, कहीं कहीं 1935 में जिक्र मिलता है, ऐसा किया गया। अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा का गठन हेतु प्रस्ताव 3 बार आया। अगस्त प्रस्ताव 1940, कृषि प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान बनने का कार्य शुरू हुआ। अपने देश में संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 से अम्बेडकर की जब 125वीं जयंती मनाई गई, उसी वर्ष 26 नवंबर 2015 से शुरू कर दिया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कांग्रेस के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। 1930 के पहले माह के आखिरी रविवार यानी 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस की शुरुआत हुई। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान निर्माण प्रक्रिया, संवैधानिक सलाहकार BN राव, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, संविधान को लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। संविधान के मूल प्रति को हीलियम में रखा गया है, ओरिजिनल कॉपी। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। संविधान निर्माण में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। अंग्रेजों की क्रूर और दमनकारी नीति ने संविधान की मांग को तेज कर दिया। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां क्या थी?
रॉलेक्ट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नील की खेती हेतु मजबूर करना। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों के द्वारा अपना संविधान बनाने की मांग रखी गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 नेता मिलकर संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया गया। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में। इसके अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, न्यू दिल्ली संविधान सभागृह, आज का संसद भवन, सेंट्रल हॉल। इसके अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 24 जनवरी 1950 को किया गया। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 205 सदस्य थे, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल थी। अध्यक्षता डॉक्टर सज्जन सिन्हा ने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सज्जन सिन्हा दोनों ही बिहार के थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 229 सदस्य थे एवं उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 9 जनवरी 1946 को संविधान लिखने का कार्य शुरू हुआ। 26 सितंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूर्ण हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। अब आते हैं हम लोग भारतीय संविधान। ये जितने सारे नोट्स है वह सभी हम किताब से ही नोट्स किया गया है। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है। कठोर भी है और लचीला भी है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति। राष्ट्रध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकृत किया गया। संविधान निर्माण संबंधित कार्य समितियां। संचालक समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान जब पारित हुआ 26 1949 को, उस समय उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची थे। आज 25 भाग 448 अनुच्छेद 12 अनुसूची शामिल है। अनुच्छेद 395 ही है, इसमें संशोधन के कारण इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई। संविधान के उद्देश्य के प्रस्तावना का आदर्श। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना गया है। संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। इसके प्रस्तुतकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। इसे पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान की प्रस्तावना के 5 आदर्श हैं। वो 5 आदर्श हैं: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं पार्ट 2 में, धर्मनिरपेक्ष और मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यता और तौर तरीका को अपनाने की पूरी आजादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने के विचार ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं: हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी। धर्मनिरपेक्षता को प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। संविधान संशोधन 1946 के तहत 1976 के तहत जोड़ा गया है। भारत में पहले 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था। 21 से 18 वर्ष संविधान के 61वें संशोधन 1989 में मत देने का अधिकार पारित किया गया। अब भारत में मत देने का अधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को मिला है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। यह संविधान के 86वां संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। सिखों को 6 इंच का कृपाण रखने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार मिला है। बहुत से धर्म में अनेक संप्रदाय हैं, जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा का अधिकार 1952 से मिलना शुरू हुआ है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग संख्या 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 में चर्चा की गई। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी इस पर न्याय में चैलेंज किया जा सकता है। इसे द्वारा लागू कराया जा सकता है। मौलिक अधिकारों